गुड मॉर्निंग दोस्तों। नाउन चैप्टर में हम आगे देखते हैं। मैंने 4 वीडियो डाल चुका हूँ मैं अभी तक। एक रिवीजन टाइप है, कम शॉर्ट वीडियो है, मतलब 8-9 मिनट की, 10 मिनट की, 1-2 15 मिनट की भी हैं। तो फटाफट रिवीजन हो जाए जो इसके बेसिक रूल हैं ये, और इसके बाद एक और वीडियो नाउन की होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रोनाउन। इस एक ही वीडियो में अगर ये बचे हुए जो भी रूल्स हैं हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं देयर आर 4 केसेस। नाउन के केसेस पढ़ने वाले हैं 4। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पैसिव केस और वोकेटिव केस। तो इन चारों का एक रिवीजन है, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या है, क्या रूल बताया गया है। अगर नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। मतलब क्या है कि नाउन, मैंने बताया नाउन क्या होता है, किसी का नाम, किसी भी जगह का नाम, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी थिंग का नाम, वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है सेंटेंस में, तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाता है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, परवीन कम हेयर स्टडी। ठीक है, सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे जो परवीन है ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस का, और परवीन क्या है, एक नाम है। नाम बोले तो एक नाउन होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है। नाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पे जब रखा जाता है तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कि रोहन गोज टू हिज ऑफिस एट 10 AM। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन क्या है, रोहन हमारा सब्जेक्ट है और एक नाउन है। उसके बाद क्या है, सेकंड जो रूल है, केस है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, जब नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच अमित। यहाँ पे जो अमित है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी वर्ब है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये एक नाम है अमित। अमित बोले तो नाम है, तो एक नाउन है। जब नाउन वाक्य में, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, वहाँ पे यूज हो, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। और एग्जांपल ले लेते हैं, वी वेंट टू, किसी के पास जा रहे हैं, दोस्त के पास, तो फॉर एग्जांपल रोहित। ठीक है, तो यहाँ पे रोहित क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में जब ये नाउन है ये हमारा, ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोहित क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और एक नाउन है, तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद है थर्ड जो केस है वो है पॉजेसिव केस। इसमें क्या है, इसका रूल क्या बताया गया है, जब सेंटेंस में नाउन का यूज पोजेशन और ओनरशिप को दिखाने के लिए होता है तो पॉजेसिव केस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा देखो सेंटेंस, रवीज फादर इज कमिंग टुडे। यहाँ पे सेंटेंस में क्या है, एक भाई किसके फादर आ रहे हैं, रवि के, तो ओनर कौन हो गया, रवि के फादर आ रहे हैं ना, तो रवि के, किसी और के तो नहीं है, तो रवि के फादर आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये ओनरशिप दिखा रहा है। उसके बाद ये देखो सेंटेंस, आई टीच सुनील सिस्टर। अब यहाँ पे ओनरशिप वाली बात है कि भाई देखो, पोजीशन वाली बात है कि मैं किसको पढ़ाता हूँ, सुनील की सिस्टर को पढ़ाता हूँ। तो जो लड़की है जिसको ये पढ़ाते हैं वो किसकी सिस्टर है, वो सुनील की सिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनरशिप और पोजीशन को दिखाने के लिए सेंटेंस में, ठीक है, वो हमारा कौन सा केस है, पॉजेसिव केस है। जब सेंटेंस में नाउन का यूज पोजेशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए। अब यहाँ पे नाउन हमारा देखो भाई, सुनील, रवि, ये हमारे नाउन हो गए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, ओनरशिप, पोजेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजेसिव केस हो गया। उसके बाद है फोर्थ केस, वोकेटिव केस। जब व्यक्ति के नाम का यूज उसके बुलाने के लिए होता है। इन सिंपल लैंग्वेज, जब किसी पर्सन का नाम का जो नाम है उसका यूज उसको बुलाने के लिए होता है तो वो हमारा वोकेटिव केस होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम कम हेयर, हम किसी को बुलाते हैं, निखिल कम हेयर, निखिल गो देयर। ठीक है, रवि आई एम कमिंग। तो यहाँ पे जो ये राम, रवि, ये नाउन है। यहाँ पे जो राम, रवि, ये नाउन है। ये
जो पर्सन है इनका नाम यूज किया जा रहा है फॉर उनको बुलाने के लिए, उनको ऑर्डर देने के लिए। ठीक है, रवि आई एम कमिंग, किसी को बताने के लिए रवि आई एम कमिंग, राम कम हेयर, राम गो देयर, राम डू दिस। तो ये एग्जाम्पल हो गए। ये हमारे 4 केस थे। सबसे पहले था नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद हमारा पॉजेसिव केस और वोकेटिव। उसके बाद इसी में आगे है पॉजेसिव केस के बारे में थोड़े रूल बताए गए हैं, देख लेते हैं। यूज ऑफ एस, ठीक है, और ऑफ का, ठीक है, एस का यूज और ऑफ का यूज के बारे में बताया गया है। क्या है देखो, वी हैव 2 टाइप ऑफ नाउन, हमारे पास 2 टाइप के नाउन होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग नाउन बॉय, टीचर, रवि, सुनील, बफेलो, पैरेट, जो भी हमारे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वो सब क्या है, लिविंग्स में आते हैं। ह्यूमन हो गए, हम लिविंग जो भी नाउन। उसके बाद नॉन लिविंग में कार, चेयर, हाउस, बाइक, बोतल, टेबल, वॉच, सनग्लासेस, हार्ड डिस्क, पेन, मार्कर, ग्लास, वाटर बॉटल, कोई भी जो नॉन लिविंग है। ये चीज़ तो हो गई इन दोनों की भी, लिविंग और नॉन लिविंग। उसके बाद क्या है, अगर लिविंग नाउन का यूज कर उसका अधिकार किसी वस्तु या व्यक्ति पर दिखाएं तो एस या ये जो हमारा अपोस्ट्रोफी होता है का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, पहले एक और नोट है, ये देख लेते हैं। और अगर लिविंग नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और उसके लास्ट में एस का यूज हो तो केवल अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, बॉयज स्कूल। अब यहाँ पे ये जो रूल है ये अप्लाई कर रहा है, ये बता रहा है। देखो बॉयज, एक तो बॉय क्या है, बॉयज हो गए सारे, लिविंग नाउन में आ गए, ठीक है जी। प्लूरल हो गए, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर होता तो बॉय होता। प्लूरल हो गए और प्लूरल में एस लगा हुआ है, उसके साथ फिर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा रखा है, तो ये हो गया गलत इस रूल के हमारे हिसाब से। यहाँ पे एस नहीं आएगा, केवल अपोस्ट्रोफी आएगा, ये बन जाएगा सही इसका बॉयज, ये सिर्फ अपोस्ट्रोफी स्कूल। परवीन स्कूल, ये ठीक है। अब ये क्या है, लिविंग नाउन का प्रयोग कर उसका अधिकार किसी वस्तु या व्यक्ति पर दिखाएं तो एस या अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। अब यहाँ पे क्या है, परवीन एक सिंगुलर है, नाम है किसी का। अब यहाँ पे एस तो लगा हुआ नहीं, प्लूरल तो है नहीं, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। ये इसका अधिकार दिखा रहा है, परवीन सन, भाई उनका जो बेटा है वो, उसके बारे में। किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दिखाए तो वहाँ पे एस या अपोस्ट्रोफी का यूज होता है। और अपोस्ट्रोफी का भी इसने बता दिया कि अपोस्ट्रोफी कब यूज होता है। अगर प्लूरल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में हो तो उसके लास्ट में एस हो। उस प्लूरल ऐसे भी होते हैं जिसमें एस नहीं होता लास्ट में, प्लूरल फॉर्म में हो और उसके एंड में एस हो, एस का यूज हो, तो केवल अपोस्ट्रोफी का यूज होगा, ना कि इस फॉर्म में। ये देखो ये सेंटेंस ठीक है, और ये हमारा ये तो बात हो गई लिविंग नाउन की। अब यहाँ पे नॉन लिविंग नाउन के बारे में है कि किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए ऑफ का यूज किया जाता है, ना कि एस और अपोस्ट्रोफी का। पीछे वाले में हमने देखा एस और अपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है, लिविंग नाउन में एस का यूज हो रहा है। जहाँ पे भाई सिंगुलर नाउन लिविंग में है तो वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा के उस पर अधिकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर दिखाने का काम हो रहा है। दूसरा क्या, अगर प्लूरल है वहाँ पे उसके एंड में जो नाउन है उसके एंड में एस लगा है और एस लगाने के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस लगा है तो वो गलत होगा। वहाँ पे एस नहीं लगेगा, केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा। यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग में ऑफ का यूज होगा, ना कि एस और अपोस्ट्रोफी का। देखो एग्जाम्पल, वेयर इज माई फोन्स कवर। अब यहाँ पे रूल के हिसाब से हम देखें तो नॉन लिविंग का किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए। अब यहाँ पे फोन क्या है, नॉन लिविंग है, और कवर भी नॉन लिविंग है। अब वेयर इज द कवर ऑफ माई फोन, ये सेंटेंस ठीक होगा क्योंकि यहाँ पे हमें एस और अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता, ऑफ का यूज किया जाता है। तो ये क्या था, वेयर इज माई फोन्स कवर, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा वेयर इज द कवर ऑफ माई फोन, यहाँ पे ऑफ का यूज किया है, ना कि अपोस्ट्रोफी और एस का। रूल है, रूल के हिसाब से ये एग्जाम्पल है, सिंपल सा आपको दिख रहा है। हाँ ये जरूर हुआ है कि यहाँ पे ये चेंज कर दिया है, वेयर इज माई फोन्स कवर की जगह यहाँ पे हमने लिखा वेयर इज द कवर ऑफ माई फोन। उसके बाद ये एग्जाम्पल देखो, सोनीपत पीपल,
ये गलत है। द पीपल ऑफ सोनीपत, अब ये जो आर्टिकल है दी, हम आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये पीपल के साथ में दी क्यों लगा है, ठीक है, ए एन द, और ये सोनीपत ये क्यों गलत है, और ये यहाँ पे क्यों दी क्यों लगाया, द पीपल ऑफ सोनीपत। इसके बारे में हम आर्टिकल वाले चैप्टर में वीडियो में पढ़ेंगे जब रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है, सिंपल सा रूल है, नॉन लिविंग नाउन का किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दिखाने के लिए ऑफ का यूज होता है। सिंपल सी चीज़ ये जान लो, द पीपल ऑफ सोनीपत, ये ठीक हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक रूल थे नाउन चैप्टर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।